भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बांग्लादेश वापस आ गया है, जिसे मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन देखा जाए तो तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन उससे पहले वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भारत के हित में बात करती हैं। लेकिन अब वहां की मौजूदा सरकार भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ नजर आ रही है, जिसको लेकर उन्होंने बड़ा फैसला भी लिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर को भारत के खिलाफ हथियार तस्करी मामले में पूर्व गृह मंत्री लुफ्तोजमा बाबर और 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। बीएनपी सरकार में मंत्री रहे बाबर को 2014 में चटगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। बाबर के वकील का दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक दुराचार से प्रेरित थे। बता दें, ये मामला 2004 का है, जब बांग्लादेश पुलिस ने हथियारों से भरे 10 ट्रक जब्त किए थे। यह हथियार भारतीय उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम को भेजे जाने थे। अब आइए जानते हैं कि उल्फा कमांडर परेश बउआ की सजा में क्या बदलाव हुआ है। दरअसल बांग्लादेश हाई कोर्ट ने उल्फा कमांडर परेश बउआ की मौत को सजा आजीवन कारावास में बदल दिया है। उल्फा के एक गुट उल्फा आई का प्रमुख परेश बउआ अभी भी फरार है और उसका कोई अता पता नहीं है। उल्फा ने 2023 में भारत सरकार के साथ शांति समझौता किया था, लेकिन परेश बउआ इस समझौता का हिस्सा नहीं था। नवंबर 2024 में इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की सजा में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें, 2014 में हथियार तस्करी मामले में 14 दोषियों को सजा सुनाई गई थी। यानी कि 2014 में बांग्लादेश की एक अदालत ने हथियार तस्करी मामले में 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में जमाते इस्लामी के पूर्व प्रमुख मोतीउर रहमान निजामी, लुफ्तोजमा बाबर, परेश बउआ और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। मोतीउर रहमान को 2016 में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए फांसी दी गई थी। भारत बांग्लादेश संबंधी में उथल पुथल मची हुई है। यानी 2009 में शेख हसीना की सरकार बनी थी, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। हाल ही में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। भारत लंबे समय से बांग्लादेश पर पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूह को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। अब नए हालातों के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में संभावित तनाव की चर्चाएं हो रही हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बांग्लादेश के इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा। कोई असर पड़ेगा भी या फिर नहीं? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।